राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे, आप खर्च करते जाइए पैसे। आप खर्च करते जाइए, पैसा जो है आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा। बस आपको सिर्फ खर्च करना है। अब आप कहोगे दोस्तों कि ये क्या मजाक है? ऐसा तो यदि होने लगा तो लोगों को काम करने की ज़रूरत क्या है? लोगों को परेशान होने की ज़रूरत क्या है? चिंता क्यों करते हैं लोग, है ना? लोग बहुत मेहनत क्यों करते हैं? प्लानिंग क्यों करते हैं? बहुत सारे सवाल आपके पास होंगे इससे रिलेटेड कि खर्च करते जाओ तो पैसा कैसे आते रहेगा? उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, दिमाग लगाना पड़ेगा, अपनी स्किल का यूज करना पड़ेगा। तो बहुत सारी बातें आपके द्वारा कही जाएंगी। दोस्तों, आपको बस एक काम करना है। यूनिवर्स के रूल के अकॉर्डिंग यदि आप बस एक काम करते हैं तो इस एक काम के करने से आप अपने जीवन में पैसे को अट्रैक्ट करोगे और पैसा आता रहेगा और आप खर्च करते रह जाओगे। वो ख़त्म नहीं होगा। भंडार आपका भरा रहेगा, पैसों का भंडार। वो कैसे? चलिए इस टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं, समझते हैं, जानने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे अपने जीवन में हम पैसों की जो आज़ादी है उस आज़ादी को हम प्राप्त कर पाएँ। दोस्तों, पैसों की आज़ादी हर इंसान चाहता है, आप भी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ, हर एक व्यक्ति चाहता है। क्योंकि आज के जनरेशन में, आज के लाइफ में पैसा बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। पैसे का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। तो चलिए जानते हैं हमें क्या करना है। इसके लिए दोस्तों हमें ग्रेटिट्यूड करना है। हमें किसी भी चीज़ के लिए कृतज्ञ होना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके लिए यदि कोई हेल्प करता है आपको किसी भी तरीके से, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई पानी ला के दे दे एक गिलास, तो उस एक गिलास पानी के लिए हम क्या कभी सोचते हैं कि इसने पानी दे दिया और हमने उस गिलास के पानी को लेके ऐसे पी लिया? तो फिर कभी हम ये नहीं सोचते हैं कि उसे धन्यवाद भी देना चाहिए, उसके प्रति कृतज्ञता होनी चाहिए हमारी। हम ये नहीं सोचते हैं। हाँ ठीक है, पानी मांगा, पानी दिया, काम खत्म। अमूमन ऐसा होता है। लेकिन जब हम छोटी छोटी बातों पे गौर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि यदि हम किसी भी व्यक्ति के एहसान को, हेल्प को, यदि हम किसी से हेल्प लेते हैं और उस हेल्प के बदले में हमें कुछ देना पड़ता है, उस हेल्प के बदले में हमें अच्छे शब्द बोलने पड़ते हैं, उसके प्रति कृतज्ञ होना पड़ता है, अच्छे विचार, अच्छे भाव उत्पन्न करने पड़ते हैं। जब हम किसी भी व्यक्ति के द्वारा अच्छे भाव उत्पन्न करते हैं, यानी किसी व्यक्ति के लिए अच्छे भाव उत्पन्न करते हैं, हम कृतज्ञ होते हैं। हम, जैसे कि हमारा जीवन है, सबसे पहले हमें अपने जीवन के लिए प्रभु के प्रति हमें कृतज्ञ होना है, उनको धन्यवाद देना है इस बात के लिए। जितनी सारी चीज़ें हैं हमारे पास आज, भौतिक वस्तुएं चाहे कम हो या ज़्यादा हो, उन हर एक चीज़ों के लिए ईश्वर को हमें धन्यवाद देना है कि हे परमपिता परमेश्वर, आपकी कृपा से हमारे पास सब कुछ है, किसी भी चीज़ की कमी मेरे पास नहीं है, मेरा अस्तित्व है, मैं जीवित हूँ, यही काफ़ी है, मेरे पास सब कुछ है आपका दिया हुआ। तो ये कृतज्ञता की भावना हमें परमात्मा से कनेक्ट करती है, उनके मतलब उनका ब्लेसिंग हमें प्राप्त होता है। तो जब हम किसी भी व्यक्ति के प्रति, प्राणी के प्रति, जीव के प्रति जब हम अच्छे भाव रखते हैं, अच्छे विचार रखते हैं, अच्छे शब्दों का यूज करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपने शब्दों से किसी को ठेस पहुंचा रहे हैं और हम बार बार ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मेरे जीवन में पैसे आएँ, पैसे की तंगी है, ये चीज़ लेना चाहता हूँ, ये चाहिए मुझे, वो चाहिए, गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, पैसा चाहिए। तो हम डिमांड जब करते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं जब हम, तो प्रभु देखेंगे कि भाई तुम एक तरफ तो मांग रहे हो और एक तरफ तुम्हारी सोच कैसी गलत है किसी भी व्यक्ति के प्रति। तुम कभी भी किसी व्यक्ति को, मतलब कि किसी व्यक्ति को अच्छे से बात नहीं कर सकते, किसी से, किसी को कुछ दे नहीं सकते, मतलब सिर्फ लेने की भावना है तुम्हारे भीतर, देने की नहीं। तो जब हमारे भीतर देने की भावना उत्पन्न होती है, अच्छे शब्द देना है किसी को, अच्छे विचार, अच्छी आदतें, तो हम जब अपने, मतलब अपने आप से जब हम खुद को सजेस्ट कर लेते हैं कि मुझे किसी भी व्यक्ति के लिए कुछ देना है, किसी के लिए कुछ करना है, मुझे सेवा करना है। घर परिवार में कुछ लोग हैं, सेवा मांगते हैं तो चलो मुझे उसकी सेवा करनी है। कोई पानी मांगता है तो चलो पानी दे देना है, कोई दवाई मांगता है उसे दवाई दे देना है, कोई कपड़े मांगता है कपड़े दे देने हैं उसको। फिर कोई पड़ोसी है, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उसकी हेल्प कर देते हैं, उससे अच्छे से बात करते हैं, घर के लोगों के साथ अच्छे से बात करते हैं, अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं। यानी एक तरह से हम जब
अपने से जुड़े लोगों के साथ रहते हुए और सबको खुश रखते हैं, सबके भीतर हैप्पीनेस होती है, हमारे साथ वो लोग खुश रहते हैं, तो कहीं न कहीं हमारा जो वाइब्रेशन होता है वो हाई वाइब्रेशन होता है, हम हाई वाइब्रेशन में होते हैं। उस समय जब हम ईश्वर से प्रे करेंगे, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि मुझे बहुत पैसा चाहिए, तो पैसा आपके लिए, पैसे का द्वार खुल जाएगा, पैसे का भंडार खुल जाएगा, पैसा आते रहेगा, वो रास्ता तैयार हो जाएगा पैसे आने का। और आप इधर से खर्च खूब करोगे, जितने खर्च करोगे उससे कहीं ज़्यादा पैसे आपके पास आने लगेंगे। आप खर्च करते करते थक जाओगे, लेकिन पैसा आना बंद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपके भीतर की जो भावना है, आपकी जो इंसानियत है, आपकी जो भावना है, आपकी जो सोच है, वो बहुत ही सुंदर है, अति उत्तम है। आपकी सोच ऐसी है कि आप एक इंसानियत का परिचय दे रहे हैं, आप किसी को ठेस नहीं पहुंचाते हैं, किसी के प्रति आपकी मतलब आपकी सोच गंदी नहीं है। आप हर समय हर एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, अपने घर के लोगों को धन्यवाद देते हैं। मतलब आप ये मानते हैं कि मेरा कुछ नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया है, जो भी किया धराया है सब मेरे घर के लोग हैं, परमात्मा हैं, पास पड़ोस के लोग हैं, यानी उन्हीं लोगों की कृपा से मुझे आज अपने जीवन में हैप्पीनेस मिल रही है, मैं खुश हूँ। लोगों के मतलब दिया हुआ सब चीज़, लोगों का दिया हुआ, परमात्मा का दिया हुआ है मेरे पास। मेरा अपना तो कुछ एफर्ट ही नहीं है, प्रयास ही नहीं है। मेरी क्या औकात है कि मैं कुछ कर पाऊँ या मैं कुछ दे पाऊँ। तो जो मैं कर पा रहा हूँ, जो मैं दे पा रहा हूँ, इसमें ईश्वर की बड़ी कृपा है और इस बात के लिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। तो जब इस तरह की भावना आपके भीतर पनपती है तो आप ईश्वर से कनेक्ट होते हैं, ईश्वर की कृपा आप पे होती है और फिर धन की बरसात होती है। तो सबसे पहले हमें बुरा किसी का करना नहीं है। यदि कोई व्यक्ति बुरा है तो उस बुरे व्यक्ति के लिए भी हमारी अंतरात्मा में दुख नहीं होना चाहिए। हमें उस बुरे व्यक्ति के प्रति भी अच्छी सोच रखनी है और जो व्यक्ति अच्छा है उसके प्रति तो ऑटोमेटिकली अच्छी सोच रखनी है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, कोई भी। हमें बुरा नहीं बनना है किसी के वजह से, और हमें अपनी सोच को बदलना नहीं है। मतलब हम अच्छे हैं तो हमें ये नहीं बदल जाना है किसी को देख के कि वो बुरा है तो मैं भी बुरा हो जाता हूँ, वो जवाब देता है तो मैं भी जवाब दे देता हूँ, वो मतलब कि किसी का बुरा कर रहा है तो मैं भी करता हूँ, वो किसी का धन लूट रहा है तो मैं भी लूट लेता हूँ, किसी के साथ गलत कर रहा है तो मैं भी कर लेता हूँ, तो मेरे पास भी पैसे हो जाएंगे। तो इस भावना से पैसे की तंगी होगी, पैसा जो आने वाला रहेगा उस रास्ते में भी ब्लॉकेज आएगा, वो रास्ता आपका बंद हो जाएगा, पैसे आने का रास्ता। तो जब आप कृतज्ञ होते हैं, कृतज्ञता से जब आप परोपकार की भावना से आगे बढ़ते हैं, सेवा भाव की भावना से आगे बढ़ते हैं, तो रास्ता खुल जाता है, उस पैसे का रास्ता खुल जाता है, आपके पास अगाध पैसा आता है और आप मन के मुताबिक, अपने मन के मुताबिक, आप अपनी मर्ज़ी से जितना मन चाहे आप खर्च करते हो, ज़िंदगी का मज़ा लेते हो, एंजॉय करते हो। तो वो सब कैसे होगा? हमें ईश्वर के शरण में जाना होगा, नाम लेना होगा, धन्यवाद देना होगा, अच्छे शब्दों का यूज करना होगा, लोगों को ठेस नहीं पहुंचाना होगा। तो ये सारी चीज़ें आज से करना स्टार्ट कीजिए और फिर देखिए चमत्कार। अगले 1 महीने के भीतर आपके जीवन में अद्भुत बदलाव आएगा। पैसे जो आपका ब्लॉकेज है, पैसे का ब्लॉकेज, वो धीरे धीरे खुलते चला जाएगा, धन आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आई होप कि दोस्तों इस वीडियो को मतलब आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो लाइक वीडियो को कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, और अपने दोस्तों के बीच, मित्रों के बीच, जहाँ भी हो, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन लोगों के भी जीवन में एक उम्मीद की किरण जगे, वो भी कुछ सीखे समझे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।